अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सलमान है। अपना शुभाई कैमन आছেন? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा रोड है जो पाकिस्तान को बांग्लादेश से मिलाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बांग्लादेश को पाकिस्तान से मिलाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी रोड के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्ट बांग्लादेश से पाकिस्तान आता है। और मैं जानता हूं कि आप में से अक्सर के लिए, बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत से लोगों ने पहली दफ़ा ऐसा सुना होगा कि एक डायरेक्ट रोड बांग्लादेश से पाकिस्तान आती है। चलें शुरू करते हैं। इस रोड का नाम, चलें ऐसा करते हैं कि मैं आपको इस रोड का नाम अभी नहीं बताता। मैं इस रोड का नाम आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको इस रोड का वो नाम बताता हूँ जो कि तारीख़ी नाम है और बहुत पुराने नाम है। उनमें से आपको एक नाम बताता हूँ। इस रोड के मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं। जैसा कि मुग़लिया दौर में इस सड़क को बादशाही सड़क कहा जाता था और इसी तरह टाइम टू टाइम इसका नाम भी बदलता रहा और इसके मुख्तलिफ़ पोर्शन भी डेवलप होते रहे। अब आज मैं आपको इस रोड की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कि ये रोड कब शुरू हुआ और कहाँ से होता हुआ और आज के दौर में अब क्या है। इस रोड को सड़क आज़म कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड था। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये रोड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रोड था। इससे पुरानी कोई सड़क हमें हिस्ट्री में नहीं मिलती कि वो सड़क इतनी पुरानी भी हो और इतनी लेंथी भी हो। तो ये एजाज़ हमें और आपको एक साथ है कि ये हमारे दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ती है आपस में। मैंने भी जब ये सुना, जब फर्स्ट टाइम मैंने इस सड़क को जाना समझा, तो मुझे भी बहुत हैरानगी हुई और मैंने सोचा क्यों ना इन मालूमात को आपके साथ शेयर किया जाए। इस सड़क का नाम सड़क आज़म रखा गया और मुग़ल दौर में इस सड़क का नाम बादशाही सड़क था और एक वक़्त में इसका नाम सड़क शेर शाह सूरी भी रखा गया। और ये वाहिद रोड है दुनिया का जो कि इतना पुराना और लेंथी होने के साथ साथ आज भी फंक्शनल है। ये जान के आपको हैरानगी होगी कि ये रोड आज भी फंक्शनल है, लेकिन अब इस रोड के डिफरेंट नाम रखे गए हैं। आपके लिए एक और अमेजिंग बात यह है कि पाकिस्तान में इसका नाम वही है जो पहले था। इस रोड की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये रोड 2500 साल पुराना है, यानी कि 2500 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन? ये 322 BCE में ये रोड बना। ये ऐसा रोड है जो एशिया की ईस्ट साइड को वेस्ट साइड से मिलाता है। इस रोड की लंबाई 2700 किलोमीटर्स है। ईस्ट साइड पर ये बांग्लादेश के एक छोटे से शहर तकनाफ, जो कि म्यांमार के बॉर्डर के साथ है, वहाँ से स्टार्ट होता है और डिफरेंट रूट्स लेता हुआ पहले हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान और फिर वेस्ट में अफ़गानिस्तान में जाकर ख़त्म होता है। इस तरह से ये रोड 4 बड़े कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है। इससे मज़े की बात ये कि ये अकेला रोड है जो वर्ल्ड के 4 बड़े
कंट्रीज़ के कैपिटल को भी मिलाता है। ये रोड बांग्लादेश के शहर टेक्नाफ से शुरू होता है। सबसे पहले ये मुख्तलिफ रूट्स लेता हुआ ढाका पहुंचता है। उसके बाद मुख्तलिफ रूट्स लेता हुआ ये हिंदुस्तान में दाखिल होता है और हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में पहुंचता है। दिल्ली के बाद ये मुख्तलिफ रूट्स को लेता हुआ वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर होता है और लाहौर, जो कि मेरा सिटी भी है, यहाँ से गुज़रता हुआ ये इस्लामाबाद में जाता है और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने के बाद ये रोड मुख्तलिफ रूट्स लेता हुआ पेशावर से होता हुआ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करता है और अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल में जाकर ख़त्म होता है। और इस वक्त ये रोड मुकम्मल तौर पर कारपेट रोड है, यानी कि जो दुनिया के डेवलप रोड्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये कब शुरू हुआ। ये रोड महाजानापादास के दौर में स्टार्ट हुआ। उस वक़्त इनके दौर में ये सब कॉन्टिनेंट ये एक ही स्टेट थी और ये उस वक़्त एक नॉन कंस्ट्रक्टेड रोड था और यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर ये रोड बनाया गया था, जो कि लाइक एक देहात में, गांव में एक कच्चा रोड होता उस तरह का था। ये एक नॉन कंस्ट्रक्टेड रोड था। उसके बाद मौर्य दौर, जो कि 322 BCE से लेकर 180 BCE के टाइम में था। उस वक़्त जो स्टेट थी उसका कैपिटल पटना और बिहार का एरिया उस वक़्त पूरी स्टेट का कैपिटल था। उस दौर में इस रोड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में मिलाया गया, लेकिन ये उस वक़्त भी एक रफ़ रोड था, जो कि हॉर्सेस, कैमल्स राइड होती थी उसके लिए यूज़ किया जाता था। उस वक़्त कोई व्हीकल कन्वेंस वगैरह अवेलेबल नहीं थी। उस वक़्त इसका नाम उत्तरापाथा था। इसके बाद जब हिंदुस्तान में पहली दफ़ा मुस्लिम हुकूमत आई और अफ़गानिस्तान के एक बादशाह शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, पे दर पे 17 हमलों के बाद उसने हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के बाद सबसे पहले जो उस दौर में स्ट्रॉन्ग रोड था, जिसे हम एक पक्का रोड भी कह सकते हैं, तो वो शेर शाह सूरी ने बनवाया। शेर शाह सूरी को ही बेसिकली इस रोड का बानी कहा जाता है, क्योंकि शेर शाह सूरी ने ही इस रोड पर ख़ास तवज्जो दी। तो उसने इसको बांग्लादेश से शुरू करके मुख्तलिफ इलाक़ों से गुज़ारते हुए अफ़गानिस्तान तक पहुंचाया, ताकि वो अपनी पूरी स्टेट पे इस रोड पर सफ़र कर सके और अपने मुल्क के काम को सरअंजाम दे सके। शेर शाह सूरी का दौर 1540 से लेकर 1556 तक था। ये 16 इयर्स का टेन्योर था, जो कि शाह सूरी ने गवर्नमेंट की और हिंदुस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट करवाई। इस वक्त पूरे स्टेट का जो कैपिटल था वो बिहार था। शेर शाह सूरी ने इस रोड को प्लेन बनाया ताकि इस पर आसानी से सफ़र किया जा सके। उसने जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा। शेर शाह सूरी ने हर हाफ़ किलोमीटर्स के बाद फ्रूट्स के ट्रीज़ लगवाए, ताकि लोग जो इस रोड पर सफ़र करें वो अपने खाने का सामान कर सकें और यहाँ से खाना खा सकें। और शेर शाह सूरी ने कुछ किलोमीटर्स के बाद सिराए भी बनवाए। सिराए आप आई थिंक एक होटल टाइप प्लेस को कह सकते हैं, जिसमें थोड़े टाइम के लिए रेस्ट किया जाए और रेस्ट करने के बाद फिर आगे सफ़र कर सकें। वहाँ से फ्रूट फ्री में मिला करता था, ताकि लोग पेट भर सकें और अपना सफ़र जारी रख सकें। इसके बाद
मुग़ल दौर में इस सड़क में बहुत से काम किए गए। इस सड़क में के हुस्न को बरकरार रखने के लिए इस सड़क के दोनों साइड्स पर दरख्त लगवाए गए। आप आई थिंक बंगला में उसको पेड़ बोला जाता है। उसको उसमें पेड़ लगवाए। बंगला में अगर पेड़ वर्ड नहीं है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दरख्त को, प्लांट या ट्री को बंगला में क्या कहते हैं। प्लांट्स हैं उनमें इजाफ़ा किया गया और रहने के लिए जो सिराए है, होटल हैं, वो बनाए गए और पानी के कुओं का इजाफ़ा किया गया। मुग़ल दौर की इब्तिदा में आगरा को कैपिटल बनाया गया, जो कि पूरे स्टेट का कैपिटल था। उसके बाद 1586 में लाहौर को पूरे हिंदुस्तान का, पूरे स्टेट का एक कैपिटल बना दिया गया और लाहौर 1586 से लेकर 1598 तक कैपिटल रहा। 1648 से लेकर 1857 तक दिल्ली को पूरे स्टेट का कैपिटल बनाया गया और इसमें इस रोड का बहुत सा काम किया गया। उस वक़्त इस पूरे स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, जो कि कोर्ट की लैंग्वेज भी थी, और कॉमन पीपल की लैंग्वेज उर्दू थी और रिलीजियस लैंग्वेज अरबिक, और कुछ पार्शियल लोगों की लैंग्वेज जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान वाली साइड पर थे, उनकी लैंग्वेज टर्किश थी। इसके बाद ब्रिटिश दौर में इस रोड का काम बहुत ज़्यादा किया गया और ब्रिटिश टाइम में इस रोड को रीबिल्ड किया गया और बाकायदा एक पेव्ड रोड बना दी गई और इसका नाम, फाइनली मैं आपको नाम बता देता हूँ,